रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। काहू को भरोसो गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को, काहू को भरोसो गंगा यमुना लक्ष्मी को, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। आस तो लगी है प्रभु करना ना निराश हमें, हमको तो भरोसो हनुमान अष्टध्यानी को। जय जय रानी राधिके, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पुनि प्रभु मोहि न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाय। काहू के धन धाम है काहू के परिवार, मेरे तो प्रभु सावरे जी। राधे राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा
राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे राधे। कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। हो श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। हो श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। राम को राम 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 श्री राधे राम राम। जल्दी सीधी जो करेगी है। राम 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 राम। भक्तल्पतरु तड़ित दुति बिनंद पीताम्बर धारी। आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम। पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम। भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी। महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिका नाथ। महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल। अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का
चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नभ पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल, सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं, और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला बहन श्रीमती सोनम श्री राघवेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक बहन श्रीमती ब्रज कुमारी श्री गजेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम की सूत्रधार पूज्य माताजी श्रीमती मुन्नीबाई जी, और जिनकी पुण्य स्मृति में यह कार्य चल रहा है, ऐसे स्वर्गीय श्री नारायण सिंह जी, स्वर्गीय श्री नन्हे भाई जी और स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी, इस कार्यक्रम की व्यवस्था में समस्त ग्रामवासी, महुआ खेड़ा क्षेत्रवासी और झिरिया रानी समिति के सभी अधिकारी पदाधिकारी बंधु, टेबल बढ़ाइए, वजन सी बढ़ रही आज बोले में। यत्र तत्र जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं, और चतुर्थ दिवस की बड़े मंगलमय आप सबको जय सिया राम। आज हम लोग मंगलमय चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं, और आज के इस मंगलमय महामहोत्सव में कथा के इस पावन परिसर में आचार्य पंडित श्री अंशुल शास्त्री जी चरोठिया धाम विदिशा से आपका पावन मंगलमय पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत मान भगवान के इस मंगलमय महामहोत्सव में पूज्य महाराज श्री का वो सोफा रख दो चाहे थे। पांव पर जब फोटो खो आ गए तेनो
उते से भगत आए माए को मो करें। सीताराम सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत मान और सम्मान व्यासपीठ करता है, और साथ में उनके साथ जो भी उनका परिकर मंडल पधारे हैं उन सबका बहुत बहुत मान है। उचित आसन की व्यवस्था पूज्य महाराज जी की। चलिए सभी और परिकर आए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। आप सबसे लग रहा बहुत दूर बोल रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस की मंगलमयी इस पावन चर्चा में हम और आप प्रवेश करें। इस दास का आपसे फिर वही निवेदन है जो रोज होता है, जितना अधिक से अधिक हो सके भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। अंत में अगर कुछ काम में आएगा तो ठाकुर जी का नाम ही काम में आएगा, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। और बात समझ में न आए तो ऐसे समझ लो, जब हमारे घर में शादी होती है तो जितनी भीड़ पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में बचती है? बताओ। जितनी भीड़ हमारे यहां पंगत में होती है, क्या उतनी भीड़ हमारे यहां बारात में होती है? नहीं होती। और जितनी भीड़ हमारे यहां बारात में होती है, क्या उतनी भीड़ जयमाला में बचत है? नहीं बचत। जितनी भीड़ जयमाला में रहते है, उतनी भीड़ का चढ़ाव चढ़वे पे बचत है? नहीं बचत। और जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे में रहते, उतनी भीड़ का विदाई में बचत है? नहीं बचत। विदाई में लड़का अकेला खड़ा होगा और लड़की अकेली खड़ी होगी। अब इसी बात से जीवन का सार निकालो। जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ, तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा? जब यहां की विदाई में किसी ने साथ नहीं दिया, तो यहां से जब विदाई होगी तो कौन साथ देगा? उस वक्त सिर्फ बांके बिहारी काम में आएंगे, और कोई काम में आने वाला नहीं है। द्रौपदी का कितना बड़ा परिवार था। गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मधारी दुष्टर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, एक से एक राजनीतिक, धर्मज्ञ, वेदज्ञ सब बैठे हैं। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो किसी ने साथ दिया? सारे लोग तमाशा देखते रहे, पर साथ किसी ने नहीं दिया। यही बात अपने दिमाग में बिठाओ कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब कोई काम नहीं आया, और जब हमारी और आपकी नाड़ी खिंचेगी, खिंचे आखिरी में नाड़ी के नहीं, कोनो गांव को आके कह दे कि भैया ने अच्छे पार दे, अब तो ऐसा लग रहा हो जैसे नाड़ी खिंच रही हो, उस वक्त कोई साथ देगा? परिवार तमाशा देखेगा, पर साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी और हमारी और आपकी नाड़ी खिंचेगी, तब भी बांके बिहारी ही काम आएंगे और कोई काम आने वाला नहीं है।
इसलिए नाम की संपत्ति इकट्ठी करो और आखिरी में तुम कितना कमा ले, एक ही शब्द बोलो जाने हैं प्यारे, बस राम नाम सत्य है। बहुत बड़े बड़े आदमों के मरबे में गए हुई हो रे, आज तक सुनी कहूं कि 3 ट्रैक्टर सत्य हैं, ले लाए थे उन्हें। 100 एकड़ जमीन सत्य है, 1.5 करोड़ बैंक में धरे हुए सत्य हैं। सिर्फ एक शब्द बोला जाना है कि राम नाम सत्य है। इसीलिए ये दुनिया की दौलत इकट्ठी करो, इसमें कोई परहेज नहीं है। पैसा कमाओ, पैसा कमाने में कहीं कोई मनाही नहीं है, पर इस झूठी दौलत के चक्कर में सच्ची संपत्ति को हाथ से मत खो दो। धन कमाओ, धन कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, धन के बिना भी कुछ नहीं होना है, पर तुम्हारा धन जीते जी तुम्हारा साथ देगा। अंतिम यात्रा में तो तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा सारथी बनेगा। धन वहां तक नहीं जाएगा जहां से असली यात्रा प्रारंभ है। यहां तो बीमार हो जाओ तो परिवार है, तकलीफ में हो तो समझाने वाले हैं, पर उस अंतिम यात्रा में सिर्फ तुम, वो तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। न वहां बेटा, न बहू, न नाती, न पोता, न सगे, न संबंधी, न घर, न द्वार, न परिवार, कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि नाम धन इकट्ठा करो, भगवत भजन करो। बस बात तो ये है घूम फिर के, क्योंकि बिना भजन के सब बेकार। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, जिस पर गुरु की कृपा हो गई, समझना उस पे भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी। और जिस पर भगवान शंकर की कृपा हो गई, उस पर राम जी की कृपा होगी। बिना गुरु कृपा के तुम्हें कभी शिव जी नहीं मिल सकते, और बिना शिव जी के तुम मूड़ पटक के मर जाइयो तो राम नहीं मिल सके। अगर शंकर जी खुश नहीं है तो तुम्हें भगवान मिल ही नहीं सकत। और ये मेरी बात नहीं, भगवान राम खुद कह रहे हैं ये बात रामायण में, कि जा पर कृपान कर त्रिपुरारी, सो नर पावना भगति हमारी। राम जी कह रहे हैं जिस पे भगवान शिव कृपा नहीं करेंगे, वो मेरी भक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया, राम जी से कहा तुम्हारे सबसे खास भक्त के लक्षण क्या हैं? तो राम जी कहते हैं कि बिन छल विश्व नाथ पगनेहू, और राम भगत कर लक्षण एहू। जिनका भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रेम है, वो मेरा सबसे खासम खास भगत है। और किसी ने राम जी से कहा अगर शंकर जी की पूजा न करें, राम जी बोले फिर सुन लो, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं भावा। अगर स्वप्न में भी किसी ने शिव की निंदा कर दी तो भगवान कहते हम उसका त्याग कर देंगे।
क्योंकि शिव जी कौन है? रामायण में लिखा है, भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ। भगवान शिव हैं विश्वास, और जब तक जीवन में भरोसा नहीं होगा तब तक भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। तो जिस पर गुरु कृपा हो जाए उस पे शिव कृपा, जिस पे शिव कृपा हो जाए उस पे राम जी की कृपा। अच्छा, और जे पे राम जी की कृपा हो जाए ओ पे कौन की कृपा हो? फिर गुरु जी की कृपा से शंकर जी मिले हैं, शंकर जी की कृपा से राम जी मिले हैं, अजय को राम जी मिल जाए ओखों का मिले है। फिर पता तुम्हारो सबको है, खबर है नहीं, अब हम कराए दे रहे अब भाई। जे पे राम की कृपा हो जात है वो पे कौन की कृपा हो? के जा पर कृपा राम की होई, सुता पर कृपा करे सबको। राम जी की कृपा जिस पे हो जाए उस पे चराचर जगत की कृपा हो जाती है। पर मूल बात तो जा है कि गुरु कृपा कैसे हुई है। कैसे पहली छिड़िया तो गुरु कृपा है। अच्छा, मोटी गड्डी ले आन के दे दे पैसों की, गुरु जी की कृपा हो जाए? नहीं हुई है। खूब गुरु जी के हाथ पांव दबाओ, गुरु जी की कृपा हो जाए? बिल्कुल नहीं हुई है। खूब गुरु जी के आगे पीछे फिरो, कृपा हो जाए? नहीं हुई है। खूब गुरु जी की फोटो लगा के अगरबत्ती लगाओ, गुरु जी की कृपा हो जाए? बिल्कुल नहीं हुई है। हाथ पांव दबाए से गुरु जी की कृपा नहीं होए। अब कबों ऐसे जजमान भी मिल जात महाराज। एक गुरु जी उतरे मंच से, चेला से बोले तना रे गोड़े मसक दिए। चेला हा तो खपट के लो काय का गार मचात रहे, काय में हार गए। सबसे मोटे गद्दा पे बैठे, चौगर कमरा बिछो, काय में गोड़े पर आ रहे, कहां गए थे? गुरु जी कहने लगे तो तना रे हाथ ही मसक दे। कहने लगे काय का दिवाले उठात रहे, का करत रहे? बनो बनाओ खा रहे, पानी भर के नहीं पी रहे, हाथ काय में पिरा रहा है। चेला बोलो कहो तो तना गरो दवाएं दे रहा है, वही से नर्री आ रहा है, तो वही पिरा रहा हो। आज इस बात को समझो कि गुरु की कृपा कैसे होगी। दूसरी बात ये समझो कि गुरु है क्या। गुरु है क्या, इस बात को समझना आज की कथा में। क्योंकि गुरु समझ में आ गए तो गोविंद सामने खड़े हो जाएंगे, और अगर गुरु समझ में नहीं आ रहे तो तुम मूड़ पटक के मर जाइयो, गोविंद तुम्हें कभी मिले हैं ही नहीं। पर समझने तो गुरु को हैं। आजकल कैसे गुरु जी हरे? बिल्कुल नहीं। गांव गांव गुरु जी फिरे, कहें दीक्षा लेओ, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मान्य हो तो मर जज्जो, तुम तो अच्छो धोती कुर्ता भर ले आओ, मंत्र तो वहां भाई दे रहा है। ऐसे गुरु जी हरे नहीं। गुरु का काम कामना की पूर्ति नहीं है। गुरु का काम कामना की पूर्ति नहीं है। गुरु का काम है जीवन में कामना को मार देना, और जब जीवन में कामना मर जाएगी तब कामतानाथ से प्रेम जुड़ेगा। जब तक कामना है कामतानाथ की तरफ मन लगेगा ही नहीं।
ये कामना ऐसी है कभी पूरी होती नहीं जिंदगी में, कबो पूरी नहीं होए। तुम तो मर जज्जो, पास संतुष्टि मिल ये है तो कोशिश भी करते कि चलो तो कमा ले फिर सुख से खे भी, पर वो तो 9 खाए 13 की भूख बढ़ता ही जाने, कबहू पूर्ति नहीं हो सके को की। धीरू भाई अंबानी हरे पगले हाथ फिर रहे, जिनके इतनो है कि अगर वे आज से गिनवे बैठे तो मर जे मनो जा जात गिनने पे, मनो बेबी वही में लगे हैं। बताओ, देखो पैसा में सुख है पर पैसा सब कछु नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, पर अकेले पैसा से सब कछु नहीं होए। पैसा के संगे होए स्वास्थ्य। अब अरबों की माया धरे और डॉक्टर ने कह दे मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो तो तुम्हारे रायसेन जिले में कई दद्दा हरे परे हुए जिनको पता नहीं है हमारा जायदाद कितनी है। मानो डॉक्टर ने कह दे मर जाओ को तेल को बूंदा सरक गो भीतर है तो मूंग की दाल को पानी नचो नचो पी रहा है कई भज्जा हरे। जोन ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो उन्हें ढाबा पे लगाई गाड़ी, उन्हें 14 तंदूरी खाई दे दाल फ्राई के संग। पैसा दाए सेठ जी ने, और जब सेठ जी को नंबर आओ सो गाड़ी में मूंग को पानी धरो ही है सो चम्मच से पी रहा है। अब बताओ सुखी सेठ जी कहा है कि वो ड्राइवर। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अकेले स्वस्थ से कछु भी नहीं होए। ऐसे तो तुम्हारे क्षेत्र में पड़ा फिर रहे हम जो सुंगरा बम खाते, उन्होंने कोनो बीमारी ने गशाली हो, और अगर दोनों के साथ सत्संग है तो फिर परम भाग्यशाली हो। भगवान ने पैसा भी दो होए, स्वस्थ भी दो होए, और कहूं तुम भगवान के भजन से जुड़े हो तो जिंदगी धन्य कहाई, न गिनती पड़ोई में कहाई तुम्हारी। लिस्ट जब गिरे है जब सुंगरोई में ना हुआ है तुम आओ, इंसानों में नहीं आऊं ने। निवेदन ये कर रहे हैं हम आपसे कि गुरु की कृपा होगी कैसे, गुरु कृपा कैसे होगी। पैर दबाने से, आगे पीछे घूमने से, तस्वीर लगावे से। हम एक और निवेदन आप औरों से कर रहे हैं हाथ जोड़ के। कैसे हम जब कहूं कोऊ के घरे जाते हैं तो देखत हैं कोऊ कितना बड़ो बाबाजी होए, कितना बड़ो सिद्ध होए, कितना बड़ो संत होए, पर भगवान से ऊपरों की जगह नहीं हो सका। भगवान की तन्नक्सी कृपा भाई, जब तो वो सिद्ध भाव संत भाव। बात हमारी एक समझ लियो, हम कई घरों में देखत हैं कि भगवान की फोटो नीचे धरी और बाबा जी हर की फोटो ऊपर धरे तो मोरे। अगर कोई सच्चा संत होगा, सच्चा साधक सिद्ध होगा, तो वो इस बात से तुमसे खुश नहीं होगा। महात्माओं की जगह है, संतों की जगह है, सिद्धों की जगह है, पर भगवान से ऊपर किसी की जगह नहीं है। हमने कई घरों में देखो भगवान नीचे धरे, बाबा जी हरे ऊपर की अरिया में धरे भगवान की मूड पे। तुम तो मरा ही रहे, उन संतों की गत काहे कर रहे। लगाओ तस्वीर संतों की, लगाओ सिद्धों की लगाओ, पर भगवान के मंदिर में भगवान से ऊपर किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष है।
अब कछु दिन अपन ने फोटो लगाई, 2-4 साल में वे जेल चले गए, अपनो खेल खत्म। बात कड़वी है पर बहुत सत्य है। तो गुरु की कृपा कैसे होगी? पैसे से नहीं होगी, आगे पीछे घूमने फोटो लगाने से नहीं होगी। जब तक गुरु के शरीर में तुम शिव पिंडी का स्पर्श नहीं कर लोगे। हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी होती है, और जब तक अपने गुरु की शिव पिंडी का दर्शन नहीं कर लोगे, स्पर्श नहीं कर लोगे, तो गुरु की कृपा कभी हो नहीं सकती है। गुरु जी चाह भी लेवे तो कृपा ने कर पे, और गुरु जी ने भी चाहे, अगर तुमने गुरु के शरीर की शिव पिंडी का स्पर्श कर लिया तो बिना चाहे गुरु के तुम पे कृपा हो जाए। अब इसका एक उदाहरण देखना। द्रोणाचार्य के 2 शिष्य, अर्जुन सबसे खासम खास। द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बने, पर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो कभी द्रोणाचार्य के शरीर की शिव पिंडी नहीं छू पाया। और एक चेला था एकलव्य, शिव पिंडी का स्पर्श हो गया उसको गुरु जी की। ऐसा धनुर्धर बना, भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, पर इतना सा खून नहीं निकला। ये कला अर्जुन के पास भी नहीं थी जो एकलव्य को मिल गई। खाली अर्जुन गुरु के पास रहे और एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बना के साधना करी, पर उसने शिव पिंडी को छू लिया। अब एक बात इस कथा से और निकालना, गुरु को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए शिष्यों में। आजकल तो हमने ये भी देखा है कि कोनो गरीब चेला आ गो तो कहो गुरु जी मिल नहीं रहे, और कोनो बड़ो आदमी आ गो सो गुरु जी हरे खुदा ही चिटाई लाए फिर रहे के बैठो बच्चा। गुरु जी हरे खुद चिटाई बिछाऊ थे, अगर बड़ो सो आदमी आ जाए तो सोफा लाए फिरत के बैठो। जैसे पिता की नजर में पुत्र में भेद नहीं होता, ऐसे गुरु की नजर में शिष्य में भेद नहीं होना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य का धन नहीं देखना चाहिए, अपने शिष्य के गुण देखने चाहिए कि गुणी कौन है। पर आजकल नजर कौओं का धन पे है, 24 घंटा धन। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों में भेदभाव किया, इसका क्या प्रायश्चित भोगना पड़ा। जिस शिष्य को सबसे ज्यादा चाहा उसी शिष्य के हाथ मरना पड़ा। अर्जुन ही से मरे द्रोणाचार्य, मरे के नहीं मरे। क्यों? क्योंकि भेदभाव किया था। गुरु के पांव में शिव पिंडी होती है। आज के बाद कभी भी अपने गुरु जी के, और जो बात हम बता रहे कब करके देखियो, कनु अच्छे महापुरुष सिद्ध महात्मा के पांव पड़ियो, और जहां हम बता रहे होते हाथ लगाइयो, वो एक बार तुम्हें नीचे से ऊपर नो देखे कि यार जा बात देखो कहां से पता पड़ गई। या तो वो तुरंत पूछेगा कि किस गुरु के चेले हो, किसी साधारण गुरु के चेले नहीं हो सकते तुम। ये बात तुम्हें कैसे पता लग गई? पर हुए वो सिद्ध, जानमकार होए, बगला भगत ने होए, उन्होंने कछू पे अब उन्होंने खुदा ही पता नहीं है सुबह तुम्हें कहा देखे।
पर अगर वास्तव में कोई महात्मा को जो मैं आज बताने वाला हूं आप प्रणाम करना, वो एक बार तुम्हें जरूर देखेगा कि कुछ तो बात है यार बंदे में, सत्संगी है, कहीं अच्छी जगह से जुड़ा है। जब तो इसको ये बात पता लग गई, और जैसे ही गुरुदेव तुम पे नजर डालें, हाथ जोड़ के कहना कि गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। चला ले रे जो मोह, पता नहीं है कौन दिन लखवा लग जाए, ओठ से ओठ न मिल पे बैठ चाप। अबे जोनो सीधी बैठ रही जोनो गाले, पता नहीं है कौन दिन हवा लग जाए। ऐसे करो घरे चाप टेढ़ी हो जाए, पता ऐसे सीधो मुंह चलाते रहो। भगवान ने मौका दे मार जाओ ना तर। घर कौन से मंगे हो पानी बे कहे नानी नहीं आई अब। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। हे गुरुदेव, ना मुझे इस काया का भरोसा है, शरीर का पानी का बुदबुदा है, कब छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। और ना जाया, जाया माने जेखों पर ने जाओ है, बेटा बिटिया, इनका भी कोई भरोसा नहीं है, साथ देंगे कि नहीं देंगे। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि
ना छाया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। ना छाया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। ना छाया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। ना छाया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव हरि काली सेवा करते हुए मैं तेरे भरोसे हूँ। आज भगवान को आउने हैं, बोलो गया जैसे चालू होगा सो तना बजा ले। आ कहूँ इतने बजाई तो ये सुनो हो हनुमान जी अगले जन्म में घर घर ठोकवा देवे। 10-10 रुपया को फिर हो रे ढोलक जबारे के संगे। ये को थप्पड़ी ने बजा रहा हो तो समझ लियो अगले जन्म की तैयारी में बैठो वो। इतने बजे कहूँ और बजे है। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। 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 मैं तेरे भरोसे हूँ। बोलो वीर बजरंग बली की तनक और बढ़ाओ। तो जब तक हमें ये पता ना लग जाए कि हमारे गुरु के शरीर में शिव पिंडी कहाँ है, तब तक गुरु की कृपा नहीं हो सकती। अब बात को ऐसे समझना, ये संसार जो बना है, बहुत ध्यान से समझियो आज की कथा को। ये जो संसार बना है ये पिंडी से बना है। काय से बना है? पिंडी से। पूरा संसार एक पिंडी से बना है। और हमारे सनातन धर्म में जो पंचदेव पूजन कही गई है, अगर सनातन धर्म में इन 5 में से एक की भी पूजा तुम्हारे घर में नहीं हो रही है, तो तुम्हें 4 की पूजा का कोई फल नहीं है। इन 5 देवताओं की पूजा हर घर में हर सनातनी को करो चाहिए। और 5 में से अगर एक की भी पूजा नहीं कर रहे तुम, तो 4 की पूजा व्यर्थ। फिर ऐसो कहाओ कि राख में तुम हवन कर रहे कहा है। अब राख में जवा डारई दे सो हो करो। सारा संसार पिंडी से बना है और पंचदेव भी पिंडी के हैं। और इन 5 की पूजा हर सनातन धर्मी के घर में होनी चाहिए। पंचदेव पूजन की पद्धति सनातन धर्म में है, वेद पुराण शास्त्रों में तो लिखा है, पर तुम्हें जल्दी मिल जाए इसमें एक उदाहरण बता रहे प्रमाण। हमारे ये सब पंडित जी हरें, आचार्य जी हरें, विराजे हैं। लगभग सब पंडितों के पास एक किताब होता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। वो नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। उसमें ये पंचदेव पूजन की विधि लिखी है। और हम तो भैया एक और निवेदन करें रे,
अब तो हमें नहीं है पता कितने की याद, पहले 30 रुपया की याद थी, 10-15 साल पहले हमने लाई थी। हम कहते 50-60 की हो गई हुई है। अगर वास्तव में तुम्हें ज्ञान करने हैं घर गृहस्थी को, तो एक किताब जरूर ले आओ, अपने अपने घर सब ले आओ। जो हिंदू है वो पंचदेव पूजन पद नित्य कर्म पूजा प्रकाश को पढ़े। उसमें संस्कृत में भी लिखा है और नीचे हिंदी में भी लिखा है। हमारे घर में कितनी देवता हुए, कैसे देवता हुए, कितने बड़े हुए, कितने हल्के हुए, एक एक चीज का विधान लिखा है। उसमें आया है पंचदेव पूजन। अच्छा, पंचदेव कहात को है? पंचदेव वे कहाउत हैं जिनकी पिंडी में भी पूजा हो जाए और जिनकी स्वरूप में भी पूजा हो जाए। जिनकी पिंडी भी पूजत होए और जिनको स्वरूप भी पूजत होए। तो 5 हम गिनवा रहे कि इनकी पिंडी भी पूजत है और इनको स्वरूप भी पूजत है। छठमो तुमोरो पता हो तो इशारो करियो, हम माइक पहुंचे हैं, तुम बताइयो। ठीक। पंचदेव पूजन सबसे पहले हैं भगवान शंकर, जिनका स्वरूप भी पूजता है और जिनकी पिंडी भी पूजत है। पूजत है कि नहीं पूजत? भगवान की पिंडी भी पूजत है और स्वरूप भी पूजत है। भगवान शंकर की पूजा में सब गलती करना, बस एक गलती मत करना। ध्यान से सुनत जाइयो। भगवान शंकर को कभी जल चढ़ाओ, भगवान शंकर के मंदिर में प्रणाम करने जाओ, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाओ, बस एक गलती न करियो। कबहू सिर पे तौलिया बांध के शंकर जी की पूजा न करियो। टोपी लगा के, पगड़ी बांध के, सिर पे तौलिया बांध के कबहू शंकर की पूजा न करो चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा सिर पे पगड़ी डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। कहां लिखा है? राम। पेन कागज निकाल लो और घरे जाके देख ली होगा, नहीं हो तो कल लाए आइयो। मन चाहिए पे जैसी हम दलाक के करें ऐसी तुम दलाक के कहियो। हमारी किसी बात पे तुम्हें शंका हो जाए, हाथ उठाइयो, प्रमाण देवे हम बैठे। श्री शिव महापुराण के महत्तम के अध्याय नंबर 6 में श्लोक नंबर 43 में सो लिखो है। शिव महापुराण महत्तम अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43 में लिखा है कि जो व्यक्ति शिव की पूजन सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। एक बात और ध्यान से सुन लो माताओं, कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाके डायरेक्ट जल शिव की पिंडी को न चढ़ाओ चज्जे, सीधो जल ने चढ़ाओ चज्जे। क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है। ये भी शिव महापुराण में श्लोक लिखा है, बाणलिंगम सृष्टि खंड में, बाणलिंगम च लोहलिंगे सिद्धलिंगे स्वयंभुवि ना चंडिकाराधिकारा भवेत। अगर तुम डायरेक्ट शिव की पिंडी पे ऊपर जल चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में चंड बैठ जाए। आज इतनी पूजा पाठ हो रही पर आदमी